नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। आज अनसुनी दास्तां में बात कज्जन बाई की। ये पहली महिला सुपरस्टार थी जिनकी फिल्में बार बार देखने के लिए लोग घर के सामान तक गिरवी रख देते थे। इन्हें पर्दे की बुलबुल से लेकर भारत की लाल जैसे कई उपनामों से नवाजा गया। इनकी आवाज़ और अदाकारी में ऐसा जादू था कि 15 साल की उम्र में ये स्टार स्टेज आर्टिस्ट बन गई थी। स्टेज पर काम देखकर ही इन्हें फिल्में मिली। आवाज़ में तो इतनी कशिश थी कि इनकी पहली ही फिल्म श्री फरहाद में 42 गाने थे। ये मशहूर गायिका नूरजहां की संगीत गुरु भी रही। रोज़ उनसे 12 घंटे रियाज करवाती थी। कोलकाता में एक आलीशान हवेली में रहती थी बाघों को पालने वाली कज्जन बाई। इनके नाम एक फिल्म में सर्वाधिक गाना गाने का रिकॉर्ड है, जो कि आज तक पूरी दुनिया में किसी से टूट नहीं पाया है। ये पहली एक्ट्रेस थी जिनके अफेयर्स के चर्चे फिल्म इंडस्ट्री की सुर्खियां बने थे। फैंस में दीवानगी का आलम ऐसा था कि एक तांगे वाले ने इनकी फिल्म 22 बार देखी, जिसके लिए उसने अपने घोड़े तक गिरवे रख दिए थे। मगर कज्जन बाई का ये स्टारडम बहुत सालों तक कायम ना रह सका। इनकी हवेली बिक गई। करियर बचाने की जद्दोजहद उन्हें मौत तक ले आई। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली कज्जन 30 की उम्र में दुनिया छोड़ गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी मौत आज भी एक रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की जहां आरा कही जाने वाली कज्जन बाई की अनसुनी दास्तानों का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। कज्जन बाई लखनऊ की तवायब सुगन बाई और एक नवाब की बेटी थी। 15 फरवरी 1915 को लखनऊ के मशहूर तवायब सुगन बेगम के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसे नाम दिया गया जहां आरा कज्जन, जो आगे चलकर कज्जन बाई नाम से मशहूर हुई। सुगन अपनी खूबसूरती और गानों के लिए मशहूर थी। उनकी महफिलों में नामी लोग शिरकत करते थे। भागलपुर के नवाज छम्मी साहब इनकी महफिल के अस्थायी मेहमान थे, जिनसे ये चर्चा में रहती थी। कहा जाता है कि कज्जन नवाज छम्मी की ही बेटी थी। तवाइफों को शादी करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनका रिश्ता सार्वजनिक होता था। जब 20वीं सदी में तवाइफों और कोठों का विरोध हुआ तो सारी तवाइफें स्टेज आर्टिस्ट बन गई। बदलते दौर में कज्जन बाई भी स्टेज आर्टिस्ट बनी। सुगन ने अपनी बेटी कज्जन को घर में रहते हुए ही इंग्लिश, उर्दू लिटरेचर और पटना के उस्ताद हुसैन खां से क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग दिलवाई। कज्जन को इंग्लिश में महारत हासिल थी। वो कोलकाता के नामी क्लब में परफॉर्मेंस देने वाली रेगुलर स्टेज परफॉर्मर थी। किस्सा नंबर 2। कज्जन को बचपन से ही शायरी लिखने का शौक था। वो अदा के नाम से शायरी लिखती थी, जो उस जमाने में उर्दू मैगजीन में छपती थी। कज्जन की गायकी के गुर से इम्प्रेस होकर उन्हें 1920 के दौर में पटना की एक थिएटर कंपनी ने नौकरी दी। ये वो समय था जब महिलाओं को स्टेज परफॉर्मेंस की अनुमति नहीं थी। ऐसे में कज्जन बाई पहली महिला बनी जिन्हें स्टेज परफॉर्मेंस देने की अनुमति मिली। प्ले में कज्जन बाई चाकू से खतरनाक करतब दिखाया करती थी, जिसे देखने बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। कज्जन को भीड़ इकट्ठा करते देख एक दिन प्रोड्यूसर जमशेद मदन ने उन्हें अपनी फिल्म में रोल दिया। यह फिल्म थी भारत की दूसरी बोलती फिल्म शिरीन फरहाद। आगे कज्जन ने कोलकाता में मदन थिएटर की अल्फ्रेंड कंपनी ज्वाइन कर ली। इस ग्रुप के साथ काम करते हुए कज्जन कंपनी की सबसे फेमस सिंगर बन गई, जिनके गाने सुनने के लिए लोग दूर शहरों से आया करते थे। ये बात करीब 1925 से 30 के बीच की होगी, जब करीब 15 साल की रही कज्जन को हर परफॉर्मेंस के 250 रुपये मिला करते थे। किस्सा नंबर 3। 1931 से भारत में बोलती फिल्में बननी शुरू हुई। पहली बोलती फिल्म रही आलम आरा। मदन थिएटर ने भी आलम आरा के रिलीज़ के चंद हफ्तों बाद शिरीन फरहाद नाम की बोलती फिल्म बनाई, जिसमें पॉपुलर स्टेज सिंगर कज्जन बाई और निसार के 42 गाने डाले गए। टेक्निकली और कमाई में ये आलम आरा से भी बेहतरीन फिल्म रही, लेकिन चंद हफ्तों बाद रिलीज होने पर यह भारत की पहली बोलती फिल्म नहीं बन सकी। ये प्ले पर बनी फिल्म थी जिसने 42 गानों के साथ इतिहास रचा। इस फिल्म के बाद महज 16 साल की कज्जन बाई हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार बन गई। शिरीन फरहाद फिल्म इतनी कामयाब रही कि लाहौर के एक तांगे वाले ने 22 बार ये फिल्म देखने के लिए अपने घोड़े तक गिरवी रख दिए थे। कज्जन बाई की दूसरी फिल्म रही लैला मजनू, जो सुपरहिट साबित हुई।
अगली फिल्म इंद्र सभा में 72 गाने थे, जिसमें से ज़्यादातर कज्जन ने ही गाने गाए थे। ये 3.5 घंटे की फिल्म थी, जो हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कही गई। आगे कज्जन, विलवा मंगल, शकुंतला, अली बाबा और 40 चोर, आंख का नशा, जहरी सांप जैसी फिल्मों में नजर आई। 1931 से 36 तक कज्जन बाई ने कामयाबी का खूब स्वाद चखा। किस्सा नंबर 4। लगातार हिट फिल्में और स्टेज शो करते हुए कज्जन बाई नई हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार और सबसे रईस एक्ट्रेस बनी। यह कोलकाता की बड़ी हवेली में शान और शौकत से भरी जिंदगी जीती थी। लग्जरी गाड़ियाँ, घर में सारी सुविधाएं और कई जानवर थे। कज्जन को जानवरों से खास लगाव था। उन्होंने अपने घर में 2 बाघ पाल रखे थे। कज्जन को उस जमाने की सबसे मॉडर्न और फैशनेबल लड़की के रूप में देश भर में पहचान मिली। पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही कज्जन बाई मैगजीन का नामी चेहरा हुआ करती थी। उन्होंने ये खूबसूरत फोटो शूट करवाया था। मैगजीन में तस्वीर छपते ही हर छोटे बड़े तबके के लोग कज्जन के फैशन को फॉलो करने लगे। एक तस्वीर में कज्जन खूबसूरत मेकअप, ईयररिंग, नोज पिन और घुंघराले हेयर स्टाइल के साथ लेस वाला डिजाइनर ब्लाउज और साड़ी पहने नजर आई। इस तस्वीर को न्यूयॉर्क की द क्राइसिस मैगजीन ने फेस पाउडर और हेयर प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया। पॉपुलर सिंगिंग स्टार नूरजहां के पति शौकत रिजवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, मेरे रिश्तेदार इजिप्ट से लौट कर आए थे। उन्होंने बताया कि इजिप्ट में बिकने वाले सिगरेट के पैकेट पर कज्जन बाई की तस्वीर छपी थी। वो रिश्तेदार सिगरेट के पैकेट से तस्वीर निकाल कर लाए थे। हमने नूरजहां पे 2 एपिसोड बनाए हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और साथ ही आप इस चैनल पे जाकर नूरजहां के किस्सों को भी देख सकते हैं। किस्सा नंबर 5। बेहतरीन गायकी और एक्टिंग के अलावा कज्जन की खूबसूरती भी खूब चर्चा में रही। इनके चेहरे की रंगत, नैन नक्श, पहनावा, हेयर स्टाइल और कपड़े पहनने का अंदाज भी उस जमाने से काफ़ी अलग था। दुनिया भर की खूबसूरत महिलाओं पर लिखी गई किताब मॉडर्न गर्ल अराउंड द वर्ल्ड, कंजप्शन, मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन में प्रोफेसर प्रीति राम मूर्ति ने कज्जन बाई की पर्सनैलिटी का जिक्र किया। यह उस जमाने की भारत की सबसे मॉडर्न महिला थी। मेकअप करना, फाइन मस्करा लगाना, अपने होठों को शार्प शेप देकर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाना, कर्ली बालों को जमाना, लेसी डिजाइनर ब्लाउज पहनना, ये हर चीज़ उनकी सुंदरता निखारती थी। 1935 आते आते लव स्टोरी, माइथोलॉजिकल कहानियाँ, ड्रामा और गानों ने दर्शक को इम्प्रेस करना बंद कर दिया। कई बड़ी थिएटर कंपनियां बंद होने के कगार पर आ गई, जिनमें मदन थिएटर कंपनी भी शामिल थी। फिल्में चलना बंद हुई तो पुराने स्टाइल वाली कज्जन बाई की कामयाबी भी धुंधली पड़ने लगी। नए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें काम देना बंद कर दिया। किस्सा नंबर 6। साल 1936 में मदन थिएटर बिक गया। नए मालिक करणी सेठ हो गए, जिनसे कज्जन का खूब झगड़ा हुआ। बढ़ते झगड़ों के कारण उन्होंने थिएटर छोड़ने का फैसला लिया। करणी सेठ ने कज्जन के खिलाफ लीगल लड़ाई छेड़ दी। यह लड़ाई ऐसी बढ़ी कि खुद को सही साबित करने में कज्जन बर्बादी की कगार पर आ खड़ी हुई। ऐसा आर्थिक संकट आया कि उन्हें कोलकाता की अपनी हवेली और काफ़ी दूसरी संपत्ति तक बेचनी पड़ी। आखिरकार कज्जन ने थक हारकर 1938 में कोलकाता छोड़ने का फैसला किया। कज्जन बाई ने 1938 में कोलकाता छोड़ा और सीधे मुंबई नगरी, उस समय बॉम्बे हुआ करती थी, वहां पहुंच गई। अपनी बची खुची संपत्ति बेचकर जो 60,000 रुपये कज्जन के पास बचे थे, उसे उन्होंने बम्बई में ही जहांआरा थिएट्रिकल कंपनी शुरू की। दोबारा करियर पटरी पर लाने के लिए कज्जन अब अपने फेमस शोज के बड़े शास्त्रीय गानों को छोटा करके पूरे भारत में परफॉर्मेंस देने लगी। लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, दिल्ली और बम्बई में बड़ी महफिलों में इनकी परफॉर्मेंस हुई, लेकिन इस समय तक कज्जन की तबीयत ने उनका साथ छोड़ दिया। किस्सा नंबर 7। करियर में शोहरत और कामयाबी देखने वाली कज्जन बाई अपनी रंगीन जिंदगी से भी लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। इनका नाम सबसे पहले फिदा हुसैन से जुड़ा, जो उनके को स्टार और थिएटर डायरेक्टर हुआ करते थे। फिदा कई बार अपने और कज्जन के रिश्ते पर भी खुलकर बोलते रहे। आगे चलकर कज्जन का नाम उस जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर रहे नजमुल हसन से भी जुड़ा। वही नजमुल हसन जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा देविका रानी से अफेयर के कारण बॉम्बे टॉकीज थिएटर कंपनी से भगा दिया गया था। कई नामी लोगों से नाम जुड़ने के बावजूद कज्जन बाई ने कभी शादी नहीं की।
शायद शादी ना करने का एक अहम कारण उनकी बीमारी भी रही। कज्जन की मां सुगन बाई भी उनकी बिगड़ती तबीयत देख उनके साथ रहने मुंबई आ गई। स्टेज शोज जिंदगी चलाने का एकमात्र जरिया था, लेकिन अब वो भी बंद करना पड़ा। 60,000 रुपये डूब गए और फिर शुरू हुई करियर पर वापसी करने की जद्दोजहद। यहाँ उस जमाने के मशहूर फिल्मकार सोहराब मोदी ने उन्हें खूब सहारा दिया। अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्मों में कज्जन को काम देने लगे। 1941 से 44 के दौरान कज्जन ने 6 फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज़्यादातर फिल्मों में उनके छोटे मोटे रोल रहे। इस समय उनकी इकलौती बड़ी फिल्म पृथ्वी वल्लभ रही, जिनमें उनका बड़ा रोल था। कोलकाता में शाही जिंदगी जीने वाली कज्जन को मुंबई में कभी बड़ी पहचान नहीं मिल सकी। 1944 में फिल्म मुमताज महल के बाद अचानक ही कज्जन बाई ने फिल्मों से दूरी बना ली। कुछ लेख में हुए जिक्र के अनुसार फिल्में छोड़ने का कारण उनकी बिगड़ती तबीयत थी। वहीं कुछ का मानना है कि कज्जन बाई का फिल्में छोड़ने का कोई पुख्ता कारण कभी सामने नहीं आ सका। 1945 तक अखबारों और फिल्म मैगजीन्स का भारत से परिचय हो चुका था। इसके बावजूद किसी को कज्जन बाई की मौत की तारीख नहीं पता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मौत का कारण भी आज तक रहस्य है। कुछ राइटर्स के अनुसार कज्जन बाई साल 1941 से ही काफ़ी बीमार रहने लगी थी, जिससे उनका निधन हुआ। वहीं कुछ का कहना है कि कज्जन को कैंसर था। मौत के वक्त कज्जन महज 30 साल की थी। आज के सफ़र में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।